तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया आपको अपनी स्टोरी सुनाने। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और प्लीज़ सपोर्ट करना। आप मेरी स्टोरी सुनते तो हैं बट ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। कोई नहीं, प्लीज़ कर दीजिए, करिए। तो हम चलते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वांगजी और लैंजन होते हैं वो विंग को बताना स्टार्ट करते कि वो कैसे विंग से मिले थे। तो पहले वांगजी बोलता है कि विंग, मैं बोलने जा रहा हूँ। तो लैंसन, तो मुझे बीच में मत रोकना, क्योंकि अगर मैं बीच में रुक गया तो शायद मैं भूल जाऊँगा। तो लैंसन बोलता है ठीक है ब्रदर, अब सुनाओ। तो विंग बोलता है अब तुम दोनों का डिस्कशन हो गया तो स्टार्ट करोगे। तो वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है ओमेगा, मैं सुनाता हूँ। विंग बोलता है अच्छा सुनाओ। तो जो हो तो वांगजी होता है बोलता है कि विंग, मैंने तुम्हें पहली बार लैंड इंटरप्राइजर के में देखा था। तो विंग बोलता है अच्छा वो समझ में आ गया। तो वांगजी बोलता है कि तुम लैंड इंटरप्राइजेस आए थे अपने फादर को फाइल देने के लिए। तो विंग बोलता है हाँ। तो वांगजी बोलता है कि विंग तुम कुछ मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ तुम सिर्फ सुनो। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है सुनाओ अच्छे से। तो फिर वांगजी बोलता है कि पहले तुम्हें लॉन्जन ने देखा था तो अंदर आते हुए। तो तुम ना वहाँ पे जो गार्ड थे वो तुमसे बहुत हंस के बात कह रहे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, क्योंकि वो गार्ड तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहा था क्योंकि तुम्हारे पास आईडी नहीं थी। बट तुम उस गार्ड को इतने अच्छे तरीके से दोस्ती करते थे, उसे इतना मैनिपुलेट करते थे कि वो गार्ड ना चाहते हुए तुम्हें एंटर कर देता है। जबकि ये हमारे यहाँ का स्ट्रिक्ट रूल होता है कि कोई भी लैंड बिल्डिंग या लैंड कंपनी में बिना आईडी के नहीं आ सकता। बट तुम उस गार्ड को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर चुके थे और इतना तुम अच्छे से बात कर रहे थे, ये ना बात ना लैंजन को बड़ा अच्छा लगता है। तो लैंजन जो होता है वो फिर मुझे आके बताता है कि कोई ओमेगा है जो इस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो मैं भी आता हूँ। देन जब मैं आता हूँ देखते तो तुम वहाँ पे नहीं होते, तुम अपने फादर को फाइल देकर जा चुके होते हो। बट जब जब तुम्हें याद है कि जब तुम फादर फाइल देकर जा रहे थे तो तुम किसी इंसान से टकराए थे और तुम इतने हड़बड़ी में थे कि तुमने बस उस इंसान को सॉरी बोला है, तुम भागते हुए चले गए। तुम बोलते हाँ टकराया तो था, पर बहुत ज़ोर से मुझे चोट भी लग गई थी, बट मुझे जल्दी से जाना था क्योंकि मेरा एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था मुझे, और फादर की वजह से मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था और मैं और लेट नहीं होना चाहता था, और मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे, इसलिए मैं चला गया था। तो वांगजी बोलते हैं हाँ, तो जिस इंसान से तुम टकराए थे वो मैं ही था, और जैसे तुम टकराए थे तो मैंने तुम्हारी जो ओमेगा फेरोमोन्स मुझे स्मेल की, और मुझे बहुत पहली बार मुझे कोई किसी ओमेगा के फेरोमोन्स पसंद है। बताओ विंग, मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं 30 ईयर का हो चुका हूँ, मैंने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे किसी ओमेगा का फेरोमोन पसंद ही नहीं आता था। लैंसन को कोई ओमेगा पसंद भी आ जाता था, बट जो लैंसन है वो किसी भी ओमेगा का फेरोमोन्स को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो बचपन से ये चीज़ें नहीं महसूस कर सकता। बट जो लैंजन के पास नहीं है वो मेरे पास है, क्योंकि हम दोनों किसी भी ओमेगा से शादी करेंगे तो हम किसी एक ही ओमेगा से शादी कर सकते थे, क्योंकि जो लैंजन है वो किसी भी ओमेगा के फेरोमोन्स को फील नहीं कर सकता, और मैं हूँ वो किसी भी ओमेगा के दूर से भी मैं फेरोमोन्स को स्मेल फील कर सकता हूँ कि जो वो ओमेगा है उसके जो फेरोमोन्स है वो किस चीज़ के बने हुए, मतलब उसे किस फ्लावर की स्मेल आ रही है, किस वैरायटी की स्मेल आ रही है, मैं दूर से समझ सकता हूँ। क्योंकि शायद ऐसा हुआ है हमारे जेनेटिक में कि जो वांगजी के पास फेरोमोन्स को स्मेल करने की, फील करने की जो चीज़ नहीं है वो मुझे मेरे अंदर दुगनी है। तो मैं किसी इंसान को, किसी अल्फ़ा या किसी ओमेगा को दूर से भी देख के फील कर सकता हूँ कि वो अल्फ़ा है या ओमेगा है, और उसके फेरोमोन्स स्लो है या हाई है, वो कितने समय में अपने हीट में आ सकता है या रट में आ सकता है, मैं सब बता सकता हूँ दूर से ही फील करके। तो जो विंग होता है वो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा होता है, क्योंकि विंग बोलता है बट मैं तो हमेशा सेंट ब्लॉकर लगाता हूँ। तो वांगजी बोलता है वो सेंट ब्लॉकर तुम किसी और के लिए काम करते हैं, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें अभी भी बता सकती हूँ कि तुम्हारे जो फेरोमोन्स है वो अभी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं जानने के लिए कि मतलब हम तुमसे जब मिले थे तो फिर क्या क्या हुआ था। तो विंग जो था वो मतलब थोड़ा ब्लश करने लगता है, क्योंकि विंग को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि आगे क्या हुआ, मतलब जो वांगजी और लैंजन थे वो मतलब ऐसे कैसे हैं, क्योंकि जो वांगजी और लैंजन होते हैं उसने पहली बार ऐसा केस सुना कि कोई अल्फ़ा किसी भी फेरोमोन्स को फील नहीं कर सकता, क्योंकि अल्फ़ा की एक खासियत होती है कि अपनी ओमेगा के फेरोमोन को फील कर सकता है, बट लैंजन नहीं फील कर सकता। तो विंग थोड़ा स्ट्रेंज होता है, देन बहुत एक्साइटेड हो चुका होता है कि पता कर सके कि ऐसा क्यों है, यही सब वो सोच रहा होता है। तो फिर लैंसन बोलता है ब्रदर अब प्लीज़ ये बात बार बार मत बोलो कि मैं फेरोमोन्स को नहीं महसूस कर सकता, अब आगे स्टोरी को करो। तो लैंसन बोलता है अच्छा। तो वांगजी बोलता है अच्छा लैंसन ठीक है, ऐसे करके वांगजी होता है वो बताता है। तो जैसे मैंने तुम्हारे फेरोमोन्स को फील किया तो मुझे पहली बार फील हुआ कि तुम मेरे लिए हो, क्योंकि मैं किसी भी ओमेगा के फेरोमोन्स को टॉलरेट नहीं कर सकता था, और जो लैंसन है वो किसी भी ओमेगा का फेरोमोन्स को फील नहीं कर सकता, तो वो अपने लिए कोई ओमेगा चूज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो किसी ओमेगा को अपने लिए चूज़ भी करता, बट
जो उसका अपना अल्फ़ा है वो उसे रिजेक्ट कर देता, क्योंकि वांगजी जिस भी ओमेगा को चूज़ करे उससे पहले मुझे चूज़ करना होगा, क्योंकि अगर उसके फेरोमोन्स मुझे पसंद है तभी लैंजन उससे शादी कर सकता है, क्योंकि हम दोनों का जो अल्फ़ाज है वो भी हमारी तरह ट्विंग्स हैं, क्योंकि हम ट्विंग्स हैं। तो जो हमारे अल्फ़ा के जो मेन इंडिविजुअलिटी है वो हमारे अंदर एक ही अल्फ़ा है। हम कहने के लिए दो बॉडी है, बट हमारा जो अल्फ़ा है वो हमारे अल्फ़ा एक ही है, जिसके कारण जिसकी वजह से जो एक अल्फ़ा होता है वो अपनी ओमेगा को मार्क भी करता है एंड देन उसके फेरोमोन को स्मेल भी करता है। बट विंग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि विंग, तुम मुझसे हमेशा कहते थे कि मतलब हम दोनों मतलब अब शादीशुदा हो चुके हैं, देन हमारे बीच में सबसे अच्छा चल रहा है, तो तुम मार्क क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने हमेशा हमसे, मेरे से और वांगजी से ये बातें कही है। तो विंग कहता है, हाँ ये तो मैं कभी कभी फ्लो में बोल देता था, बट अब तो मैं थैंक यू कहता हूँ कि तुम लोग ने मुझे मार्क नहीं किया। अगर तुमने मार्क किया होता तो शायद मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देता, बट तभी दे सकता हूँ। तो जैसे वांगजी होता है वो बोलता है, विंग ऐसा मत बोलो। तो विंग बोलता है, ऐसा नहीं बोलो क्या? ऑफकोर्स मैं दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मार्क नहीं किया और लांसा ने भी नहीं किया, तो ऑफकोर्स मैं दे सकता हूँ। तो वांगजी होता है वो बोलता है, विंग, उसके पीछे कारण ये है कि मेरे पास मेरे अल्फातीत नहीं है। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, उसको एक और शॉक बात पता चला। तो विंग जो तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है एंड देन वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, मतलब क्या है? तो वांगजी बोलता है, विंग मैंने तुम्हें कहा ना कि हम दोनों के एक ही अल्फ़ा हैं, तो हमारा जो रट है वो एक साथ ही आता है और हमारा जो रट है वो एक साथ ही जाता है, क्योंकि हमारा अल्फ़ा एक है। तो उसके फीचर ये है कि जो फेरोमोन्स स्मेल करने की जो फीचर्स है वो मेरे अंदर है, एंड जो अल्फ़ा मार्क करने का फीचर है वो लैंजन के पास है। तो तुम तो तुम तो तुम्हें हमारा ओमेगा बनने के लिए मैं तुम्हारे जो फेरोमोन्स हैं उसे मैं फील कर सकता हूँ, पर तुम्हें मार्क सिर्फ लैंजन कर सकता है, और तुम सिर्फ मार्क मुझे कर सकते हो, लैंजन को नहीं। तो विंग होता है वो शॉक होता है, देन विंग बोलता है, बट ऐसे कैसे हो सकता है? तो वांगजी बोलता है, क्योंकि लैंजन के पास उसके सेंट ग्लैंड नहीं है, क्योंकि वो जब फेरोमोन्स को फील नहीं कर सकता तो उसका सेंट ग्लैंड नहीं है, तो तुम उसे मार्क नहीं कर सकते हो, और मेरे पास सेंट ग्लैंड है, तुम सिर्फ मुझे मार्क कर सकते हो, लैंजन को नहीं, और उसी तरह से लैंजन तुम्हें मार्क कर सकता है। तो विंग तो उसको दिमाग में तो खिचड़ी पक चुका था कि मतलब ये क्या बोल रहा है। तो विंग जो होता है बोलता है, ये बकवास क्या बोल रहे हो लैंजन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लैंजन बोलता है, विंग अपने दिमाग को शांत रखो, और बात ये है कि हमारी बॉडी दो है बट हमारी जो सोल है वो एक है, ठीक है? अब समझ गए? तो विंग बोलता है, हाँ थोड़ा थोड़ा समझ गया हूँ, बट लगता है कि आगे समझ ही जाऊँगा मैं। ऐसे करके विंग जो होता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लुक बनाता है, क्योंकि उसके चीज़ों से आधी चीज़ें तो ऊपर से चली जाती है, बट वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है, वो क्या ही बोलेगा। तो इससे बोलता है, ठीक है अब आगे बताओ। तो जो वांगजी होता है वो बताता है कि फिर वो आगे बताता है कि ऐसी चीज़ें। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है अब बताओ फिर क्या किया तुम लोगों ने। तो फिर होता है वांगजी होता है, फिर उसके बाद बताता है कि मैंने तुम्हें जैसे ही मेरे फेरोमोन्स फील किए तो मुझे मेरे अल्फ़ा को तुम्हारे फेरोमोन्स, पहली बार मेरे अल्फ़ा को किसी के फेरोमोन्स अच्छे लगे, तो मेरे अल्फ़ा ने फिर कहा कि तुम ही मेरे ओमेगा हो। तो मैंने फिर तुम्हारे फादर के बारे में पता किया, सब चीज़ें मैंने निकलवाई, तो मुझे पता चला कि जो वैन रूहान है वो तुम्हारे पापा के पीछे प्लानिंग कर रहा है इस सब चीज़ों का, क्योंकि जो वैन रूहान है, हाँ वैन रूहान वो तुम्हारे फादर का दोस्त था, और वो शू कंपनी का फाइनेंस में था। तो हमने शू कंपनी से डील की थी, बट हमें फिर पता चला कि जो मतलब वैन रूहान है वो तुम्हारे फादर के मतलब हमारे चीज़ों में घोटाले करे, क्योंकि हमारा जो फाइनेंस है वो तुम्हारे फादर ही नहीं करते, हमारी पूरी 7 लोगों की टीम करती है, और 7 लोग में 6 लोगों ने हमें ऑफ इन्फॉर्मेशन दे चुके थे कि जो वैन रूहान है वो हमारी कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। और वैन रूहान को क्या लगा था कि लैंड कंपनी में किसी एक एम्प्लॉय को मैनिपुलेट करने पे क्या वो कर लेगा। हमारी लैंड कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, उसका एक फाइनेंस नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे हर टीम के अलग अलग फाइनेंस के पूरे टीम मेंबर हैं, सिर्फ दिखते एक हैं बट उनके पीछे बहुत लोग होते हैं। तो उसे क्या लगा था कि वो ऐसा चीज़ें कर देगा। और भी तुम्हारे फादर ने हमारे साथ पहले बात तो कोई फ्रॉड किया ही नहीं था, क्योंकि वैन रूहान करने वाला था फ्रॉड, बट वो कर नहीं पाया क्योंकि मैंने उसे बीच में ही रोक दिया था, तो वो चीज़ नहीं हो पाया था, और मैंने उसे जेल भी भेज दिया। और रहा बात तुम्हारे फादर को ये करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि हमें पता चला, जैसे हम तुम्हारे बारे में पता कर रहे थे तो हमें पता चला कि तुम हमारे ही लैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, देन तुम भी फाइनेंस के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। उसके बाद फिर हमें पता चला कि तुम्हारी शादी जो है वो शुयांग से ये होने वाली है। इसे देख करके जो जो हमें बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी शुयांग से शादी होने वाली है। तो विंग बोलती है, विंग बोला हाँ तो अच्छी तो बात तो थी। तो वांगजी ना को चिढ़ जाता है, वो गुस्से में बोलता है, विंग
तुम अपने मुंह से उस अल्फ़ा का नाम या फिर किसी अल्फ़ा का नाम नहीं लोगे। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है नहीं लूँगा, अब आगे बताओ स्टोरी। तो जो वांगजी होता है वो बोलता है कि तो हमने पता किया सुयंग के बारे में, तो पता चला कि सुयंग का कोई ओमेगा नहीं है, बट वो सिर्फ तुम्हारा और उसका एज अ फ्रेंड का रिश्ता है। तो हमने और सर्च किया था, पता चला कि शुयंग जो है वो तुम्हें एज अ फ्रेंड मानता है। तो फिर लेंज़र ने बताया कि क्यों ना हम शुयंग का किसी और के साथ करवा दें। तो विंग बोलता है मतलब, तो जो लेंज़र होता है फिर लेंज़र बोलता है विंग हमने सोचा कि अगर क्योंकि तुम्हारी शादी तो हम तोड़वा नहीं सकते थे, हमारे पास कुछ में कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो हमने फिर सुयंग को साउथ सिंचन से मिलाया। तो विंग बोलता है साउथ सिंचन वही तुम्हारा दोस्त कम असिस्टेंट। तो जो लेंज़र होता है वो सही लाता है। तो जो विंग बोलता है लेंज़न तुम्हारा असिस्टेंट वो नहीं है, तुम तो काम ही नहीं करते हो, तो वो वांगजी का असिस्टेंट है। तो सुयंग बोलता है, तो वांगजी बोलता है हाँ हाँ, तब लेंज़न बोलता है सॉरी वांगजी लेंज़न बोलता है हाँ हाँ समझ गए ना विंग, हाँ वही ब्रदर का दोस्त का असिस्टेंट। तो हमने उसे हेल्प मांगी, तो फिर उसने कहा ठीक है वो कर देगा। मतलब उसे एक्टिंग करनी थी सुयंग के साथ, बट साउथ इंडियन एक्टिंग करते करते ही कैसे सुयंग के प्यार में पड़ गया, और सुयंग भी कैसे साउथ इंडियन के प्यार में पड़ गया हमें पता नहीं। बट हमें बहुत खुशी मिल गई कि वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करने लगे। तो हमारे तरफ से तो सुयंग का रास्ता खाली हो गया था, बट हमें ये सोचना था कि अब तुमसे शादी कैसे करें हम, क्योंकि तुम्हारे फादर तो सुयंग के फैमिली वाले को कारवार देने के लिए तैयार हो गए थे, जो भी वो मांग रहे थे वो सब देने के लिए तैयार हो गए थे, तैयार हो गए थे। तो हमें मतलब कुछ और ये ऑप्शन नहीं मतलब समझ में आ रहा था कि हम करें क्या। तब फिर मेरे दिमाग में एक शातिर प्लान है। मैंने सोचा कि तुम्हारे फादर को जब वैन रूहान ने प्लान किया तो क्यों ना अब वैन रूहान के प्लान को इतना जाने ही क्यों देते, उसने इतनी मेहनत की थी तो हमने भी थोड़ी मेहनत करके मतलब हमने जानबूझ के हमने ये दिखाया तुम्हारे फादर को कि हमारे लैंड जो इंटरप्राइजेज है उसमें घोटाला हुआ 10 मिलियन का। तो फिर तुम्हारे फादर को बताया एंड देन तुम्हारे फादर को लगा कि सच में उनकी वजह से ये चीज़ें हुई है। तो फिर तुम्हारे फादर ने तुम्हारी शादी तोड़वा दी, क्योंकि तुम्हारे फादर ऑलरेडी इतने ज़्यादा कर्ज में थे कि वो शुयंग को क्या ही गाड़ी वाड़ी खरीद के देते, बेचारे दे नहीं पाए तो शादी टूट गई। तो मैं तो बहुत खुश हो गया था कि तुम्हारी शादी एट द लास्ट टूट चुकी है। तो विंग बोलती है मतलब मेरी शादी तुम लोगों ने जानबूझ के तोड़वाई है। तो लेंसन बोलता है हाँ, क्योंकि तुम्हारे फादर तो ऐसे शादी करवाते नहीं और तुम ऐसे करते नहीं, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि तुम थोड़ा थोड़ा सुयंग को लाइक करने लगे हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन था नहीं तो हमने यही किया। तो विंग अपने सर के बाल खींचते बोलता है तुम दोनों डेविल ब्रदर्स, तुम दोनों की वजह से पता है मैं कितना परेशान हुआ था। तो लेंसन बोलता है आई एम सॉरी ना विंग। वांगजी बोलता है आई एम सॉरी। विंग बोलता है सॉरी की भाड़ में, आगे बताओ। तो फिर वांगजी बोलता है फिर उसके बाद तुम्हारे पापा को हमने थोड़ा बहुत डराया एंड देन तुम्हारे पापा मान गए कि वो हमें पेमेंट करने के रेडी हो जाएंगे। बट विंग मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे फादर मतलब का मतलब तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो कुछ समय के लिए ट्रोमा में चले जाएंगे। तो विंग होता है वो बोलता है कि वो सब बातें छोड़ो, क्योंकि अब मैं उस चीज़ों को नहीं याद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी अभी भी कोमा में है और मुझे नहीं पता कि उनको होश कब आएगा। तो जो लेंसन और वांगजी होता है वो बोलता है विंग तुम्हारे फादर को शायद नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर से बात होगी तो उन्होंने बोला है कि तुम्हारे फादर को बस 1-2 महीने में हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे फादर ने बहुत काम किया है, बहुत चीज़ें की हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी भी थक चुकी है एंड देन वो थोड़ा जो उनका ब्रेन है वो और कुछ समय के लिए वो स्लीपिंग मोड में चला जा चुका है। तो अभी दवाइयाँ ठीक चल रही हैं तो ऑफकोर्स वो 1 या 2 महीने उठ जाएंगे। तो विंग मुँह खोलते हुए बोलता है 1 मिनट वो तुम्हें कैसे पता कि वो 1-2 महीने में होश में जाएंगे, क्योंकि मैंने तो ये बात तुम्हें नहीं बताई है कि उनको कब होश आएगा, क्योंकि मेरी भी डॉक्टर से बात हो रही है। तो जो लेंसन होता है वो थोड़ा स्माइल करते बोलता है विंग क्योंकि उनके जो डॉक्टर देख रहे हैं वो मैंने ही भेजा उनको वहाँ पे तुम्हारे घर पे हर वीक ट्रीटमेंट करने के लिए। तो विंग बोलता है बट वो तो फ्री का है, वो तो बस ऐसे ही आ रहा है फादर को देखने के लिए, क्योंकि फादर ने उनकी कभी मदद की थी। तो लेंसन होता है वो स्माइल करते हुए बोलता है कि विंग दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता कि वो तुम्हारे घर पर जाके किसी पेशेंट की केयर करे, और फिर डॉक्टर पर इतना टाइम नहीं होता है, हम उन्हें 3 गुना चार्ज दे रहे हैं, इससे वो हर सैटरडे को तुम्हारे घर जाकर देन तुम्हारे फादर को चेक करके आते हो। तो विंग बड़ी एक्ट करता है, देन बोलता है तो बट तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो जो वांगजी होता है वो बोलता है अगर हम तुम्हें बता देते तो तुम क्या हमसे हेल्प लेते। विंग बोलता है नहीं लेता मैं। तो
लैंजन बताया इसलिए ब्रदर ने तुम्हें नहीं बताया। तो अच्छा ठीक है, ये चीज़ हो गया, बट ये बताओ कि तुम लोगों ने ये अफवाह क्यों फैलाई कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ तो तुम दोनों फेमस हो, तुम दोनों लैंड के हायर हो, देन तुम्हें पता है कि अगर ये बात बाहर जाती कि सिर्फ हम लोग ऐसा कपल ऐसे सो रहे तो मतलब हम कपल भी नहीं है, बस हाँ तुम मेरे बॉस एंड मैंने एम्प्लॉय और ऐसे सोए हुए, तुम्हारी इमेज ख़राब नहीं होती लैंजन। तो लैंजन एंड वांगजी, तो वांगजी स्माइल करते हुए बोलता है विंग ये होता ही नहीं, क्योंकि लैंड हाउस के बाहर एक भी चीज़ें मेरे परमिशन के बिना बाहर नहीं जाती। यहाँ तक कि सर्वेंट को भी अलाउड नहीं है कि वो हमारे रूम पर आ सके। सर्वेंट जो है वो सेकंड फ्लोर पे आने की हिम्मत नहीं करते, नहीं फर्स्ट फ्लोर पे, उनका काम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे। और जो सफाई करने के लिए आते हैं वो तभी आ सकते हैं जब हम लैंड हाउस में नहीं हो। अगर हम रहते हैं लैंड हाउस में तो कोई भी सर्वेंट हमारे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आ सकता, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे ही काम करते हैं। जो भी साफ़ सफाई होती है वो तभी करते जब हम घर पे नहीं होते। फिर तो विंग बोलता है हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया। तो वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स, तो उनको कैसे पता होता कि हम कहाँ सो रहे हैं, तुम कहाँ ये क्या करो, किसी को नहीं पता होता। तो विंग बोलता तो बट तुम ये बताओ, तो तुमने ये बात क्यों फैलाई कि मैं तुम दोनों का ओमेगा हूँ, हम तीनों की शादी हो चुकी है। तो जब वांगजी होता है वो हंसते हुए बोलता है क्योंकि विंग अगर मैं ये बताता कि तुम जो हो वो मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम पे उंगली ज़्यादा उठती और हम पे भी उठती, क्योंकि कोई भी इंसान एक साथ दो लोग को डेट नहीं कर सकता। बट अगर मैंने शादी बातें बोली तो शादी में बहुत चीज़ें होती है कि कुछ प्रॉब्लम रही होगी और फिर कुछ हुआ का, तभी लैंड जो ब्रदर्स है वो दोनों ने एक ही बार मतलब शादी की होगी। अगर मैं बॉयफ्रेंड का कहता तो बातें तुम पे ही आती, सब लोग तुम्हें ही कैरेक्टरलेस बोलते, क्योंकि एक साथ दो अल्फ़ा को डेट करना तुम्हें पता है कि हमारे चाइना में लीगल नहीं है। बट अब तूने शादी किया तो हाँ, तो कुछ चीज़ें होंगी, लोग सोचेंगे कि कुछ मजबूरी होगी, तभी तो एक ओमेगा ने दो अल्फा से शादी की। इसलिए हमने शादी का बातें फैलाई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी इमेज डाउन हो, इसलिए हमने ये शादी की बातें फैलाई। तो विंग होता बड़ी बड़ी आँखें फाड़ फाड़ के देखता है, बोलता है कि तुम दोनों ब्रदर एक नंबर के बिजनेसमैन एंड मास्टर माइंड हो, मतलब तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी को 90 डिग्री का सॉरी 360 डिग्री बदल करके रख दी। मतलब तुमने पहले मेरी शादी तोड़वाई एंड देन तुमने मतलब अपने बारे में झूठी अफवाह फैलाई एंड देन मुझसे शादी की एंड देन शादी भी किसकी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। अब ठीक है, अब ये बताओ तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का रायता क्यों फैलाया था। तो जो लैंसन और वांगजी दोनों हंसते हुए बोलते हैं क्योंकि अगर हम ये रायता नहीं फैलाते, हम सीरियसली तुमसे शादी कर लेते तो क्या तुम शादी करते। तो जो विंग होता है वो थोड़ा वो बनाते बोलता नहीं मैं तो शादी नहीं करता तुम लोग से। क्यों नहीं करता, मैं तुम दोनों शादी, दो अल्फ़ा को झेलना भाई मुझे पता है कितना मुश्किल से होता है मुझे इन दोनों अल्फ़ा को झेलने में, और रात में और बेड पे तो मैं और नहीं झेल पाता हूँ। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करता तुम दोनों से शादी। तो लैंसन बोलता है बिल्कुल, इसलिए ब्रदर ने बोला कि तुम सीधा सीधे तो मानोगे नहीं, तो तुम्हें हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मनवा ली। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, बट हमने मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन किया वो समझ आया, बट तो जो सेकेंड फाइल थी वो किस चीज़ की थी, वो क्या डिवोर्स की थी। तो लैंसन हंसते हुए बोलता है विंग तुम ये सब भूल जा कि हम दोनों तुम्हें कभी डिवोर्स देंगे। तो तुम डिवोर्स का बातें दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो डिवोर्स के पेपर नहीं थे, वो किसी चीज़ के पेपर थे। वो मैं तुम्हें बातें बताऊँगा, अभी तो तुम्हारे सरप्राइज़ है। तो वो पेपर किसी चीज़ के, अगर वो चीज़ें हो जाएंगी तो मैं तुम्हें दे दूँगा, टेंशन मत लो। जो विंग होता है वो मुँह बनाते बोलता है ठीक है वो तो आगे ही देख लेंगे, ऐसे करके विंग बोलता है। तो जो वांगजी और लैंसन होता है वो घुटने में बैठता है एंड देन विंग के सामने मतलब अपने सर को मतलब 90 डिग्री बो करते हुए बोलता है कि विंग अब तुम्हारे अल्फाज को माफ़ कर दो, मानते कि हमसे गलती होगी, बट विंग अगर हम तुम्हें ये बात पहले बताते कि हम एक ऐसे अल्फ़ा हैं कि वो है तो दो बट उनकी जो सोल है वो एक ही है, एक के पास मार्क करने की ताकत है तो एक के पास स्मेल करने की ताकत है, तो क्या तुम विंग हम मुझे एक्सेप्ट करते या फिर हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो विंग होता है वो आता है देन अपने पेट को पकड़ते हुए देन दोनों को हक करते हुए बोलता है, तब दोनों के जो सर को अपने मतलब कमर के पास रखते हुए एंड देन दोनों के बाल को सहलाते हुए बोलता है विंग तुम दोनों को पे तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी आ रहा है। गुस्सा इस बात के लिए आ रहा है कि तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं था क्या, तुम्हें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी कि ऐसी ऐसी बातें तो मेरे पापा की तबीयत भी नहीं ख़राब होती, मेरे पापा भी ठीक होते और मेरी शादी जो ग्रैंड तरीके से होती, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे एक पेपर पे शादी नहीं होती मेरी। तो जो लैंसन होता है अच्छा विंग ठीक है तुम्हें बड़ी सारी चाहिए ना, अगर फिर तुम्हारा जब बेबी शावर हो जाएगा तो हम एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे सबके सामने। तो विंग जो होता है वो छलते बोलता है सच्ची। तो वांगजी होता है वो बोलता है हाँ विंग अगर मेरे ओमेगा को पसंद है कि हम ग्रैंड वेडिंग करें तो ठीक है, हम जब बेबी आ जाएंगे तो हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे।
तो जो विंग होता है बोलता है दोनों को कि ठीक है दोनों खड़े हो जाओ, तो मुझे दोनों को हक करना है। जो दोनों खड़े होते हैं विंग होता है वो दोनों को हक करता है, मतलब एक हाथ से लेंजर करके एक हाथ से मतलब वांग जी को पकड़ता है, दोनों भी विंग को ही पकड़ते हैं। तो जो विंग होता है वो स्माइल करता है, तो विंग ना एक आह की आवाज़ निकालता है लेंजर, तो वांग जी होता है बोलते क्या हुआ विंग, तो विंग बोलता है तुम्हारे बच्चे किक कर रहे हैं। तो वांग जी होता है वो स्माइल करते बोलता है क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि उनकी मम्मी बहुत खुश है, उनके पापा भी खुश है, इसलिए वो किक करे क्योंकि वो भी खुश हैं। तो विंग स्माइल करता है। दैन फिर वांग जी लेंजर को कान को मरोड़ते बोलता है अगली बार से अगर तुम दोनों ने कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें की तो मैं दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। इसके जब विंग गुस्से में बोलता है तो विंग बोलता है विंग ऐसे मत बोलो, हम तुम्हारे अल्फा हैं। तो विंग बोलता है अब नहीं, इस घर पे डैड ने क्या बोला था, इस घर पे मेरा राज चलेगा, तो तुम दोनों अपनी नाक और टांग अड़ाना बंद करो यहाँ पे, ठीक है, और एज अ पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। हाँ, मैं 2 दिन तक ट्रॉमाटाइज रहा था इस न्यूज़ के कारण, तो तुम दोनों सोचता हूँ क्या पनिशमेंट दूँ। तो वांग जी होता है बोलता है विंग थोड़ा अच्छा पनिशमेंट है, ज़्यादा बड़ा पनिशमेंट नहीं देना। तो विंग बोलता है ठीक है ज़्यादा बड़ा नहीं दूँगा, तो 2 महीने तक, मतलब जब तक मेरा बेबी शावर नहीं होता है तो 2 महीने तक तुम दोनों में से कोई एक एवरी डे, एक दिन वांग जी और एक दिन लेंजन घर पे रहेंगे मेरी केयर करने के लिए, क्योंकि तुम दोनों तो चले जाते हो पर सर्वेंट मेरी केयर करते हैं। तो मेरे पास 2 अल्फ़ा है, तो मुझे भी चाहिए कि जो दोनों अल्फ़ा में से कोई एक अल्फ़ा मेरे पास हो। तो जो वांग जी होता है वो बोलता है बट विंग होता है वो बोलता है तुम कोई एक्सक्यूज़ मत देना, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे जो उल्लू बनाया ना फेरोमोन्स का, वो मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम दोनों के साथ में इतने दिन से रहा था, मुझे पता भी नहीं चला कि लेंजन के बॉडी से कोई फेरोमोन्स नहीं आते। तो जो दो वांग जी तो बोलता है क्योंकि हमेशा लेंजन मेरे कपड़े पहनता है, क्योंकि तुमने विंग हमेशा नोटिस किया कि लेंजन हमेशा मेरे कवर से कपड़े निकालता है और मेरे कपड़े में मेरे अल्फा फेरोमोन्स होता है, जिसके कारण जो लेंजन पहनता है तो उससे उसके बॉडी से भी सेम स्मेल आता है जो मेरे बॉडी से आती है। और इस रूम में हमेशा मेरे फेरोमोन्स फील रहते हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वांग लेंजन मेरे साथ ही जाता है, तो हमेशा मेरे फेरोमोन्स होते हैं। तो विंग होता है बोलता है अच्छा इसलिए मैं कभी इससे कोई भी इंसान को पता नहीं चला कि लेंजन के पास उसके फेरोमोन्स नहीं है। तो वांग जी होता है बोलता है हाँ, क्योंकि हमेशा मैं लेंजन को अपने फेरोमोन से कवर कर देता हूँ, एंड देन हमेशा लेंजन मेरे कपड़े पहनता है, तो पता नहीं चलता है कि लेंजन के बॉडी से वो फेरोमोन्स आ रही है, उसके कपड़े से फेरोमोन्स आ रही है। तो विंग होता बोलता है अच्छा ठीक है, बट ये बात मंजूर है तो बोलो। तो लेंजन होता बोलता है जो हुकुम माई क्वीन। तो विंग होता है वो थोड़ा वो गिगलिंग करता है, देन बोलता है ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना, मैं तुम दोनों को ना लात मार के भगा दूंगा, देन बाहर सुलाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। तो लेंजन और वांगजी होता है ठीक है विंग जो तुम कहोगे वही हम मानेंगे, ऐसा करके जो लेंजन और वांगजी होते हैं वो विंग को बोलते हैं, फिर विंग स्माइल करता है एंड देन बोलता है हाँ मुझे भूख लग रही है। तो लेंजन और वांगजी बोलता है विंग, तो विंग बोलता है हाँ मुझे भूख लग रही है और मुझे आइसक्रीम खाना है, बस लेके आओ मेरे लिए। बेचारा लेंजन और वांगजी होते हैं वो उठते हैं बेचारे और जाते हैं आइसक्रीम लाने के लिए। जैसे वो नीचे आते तो जो लैंकियन तो बोलते हैं वांगजी लेंजन क्या हुआ। तो लेंजन और वांगजी होते बोलते हैं कुछ नहीं फादर, बस हमारी ओमेगा को आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है तो मैं आइसक्रीम लाने जा रहे हैं। तो लैंकियन हंसते हुए बोलते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ अपनी ओमेगा की केयर करो, क्योंकि अभी तुम्हारी केयर की बहुत ज़रूरत है तुम्हारी ओमेगा। ऐसे करके लैंकियन होता है वो भी अपने रूम पर चले जाते हैं और जो वांगजी और लेंजन होते हैं वो फिर अपने लिए मतलब खाना लेकर आते हैं आइसक्रीम एंड देन विंग को खिलाते। इसी तरह मतलब कुछ दिन बीतते रहते हैं, मतलब कभी लेंजन रहता था तो कभी वांगजी, इसी तरह मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब देखते हैं विंग के ना ऑलमोस्ट 9 महीने पूरे होने, बस कुछ दिन बचे होते, कहो तो 1 वीक बचे होते। जो विंग होता है वो ना मतलब घूम रहा होता है, मतलब ये जो होता है ना सोफ़ा डाइनिंग रूम पे घूम रहा होता है इधर से उधर, क्योंकि विंग को ना मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बेचैनी से हो रही थी, तो विंग इधर उधर घूम रहा होता है। तो जैसे ही वो घूम रहा था तो देखता है कि बेल रिंग बजी है। तो जो विंग होता है वो सर्वेंट को बोलता है कि देखो कौन है, क्योंकि शाम हो रहा था तो शाम उस विंग को लगा कि लेंजन वांग जाएंगे, बट शाम के 7 बज रहे थे तो विंग को लगा कि लेंजन वांग तो हमेशा 9 बजे के आसपास आते हैं, क्योंकि आज लेंजन और वांग के मीटिंग थी तो दोनों को जाना पड़ा था, इसलिए कारण विंग और लैंडक्रेन जो होते हैं वो घर पे होते हैं सिर्फ। तो विंग को लगता था कि शायद लेंजन और विंग साथ में गए, लेंजन और वांग साथ में गए तो मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। तो विंग को लगता है वो, तो विंग होता है वो बोलता है सर्वेंट को जल्दी खोलने के लिए। जैसे सर्वेंट खोलते हैं तो देखते हैं कि 2 स्ट्रेंज इंसान, तो जो सर्वेंट होती है बोलती है कि मिसेज लैन शायद 2 लोग हैं, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। तो जो विंग होता है वो देखते हैं एंड बहुत खुश हो जाता है। हम लोग देखते हैं जा करके वो एकदम जाता है पेट को पकड़ते एंड देन जा करके अपने फादर को हक करते बोलता है फादर आप कैसे हो, आप ठीक हो ना। तो जो
जॉन फैमिली होते हैं वो विंग को हक करते बोलते हैं हाँ बच्चा मैं ठीक हूँ, तेरे को तुम्हारे फादर बहुत ठीक है और तुम्हारे फादर तो भी हेल्दी भी हो गया है, तुम्हारे फादर के पास सब ताकत भी आ गई है। तो जो विंग होता है वो उनको उनको मतलब उनको हक करके अंदर रोते बोलते हैं फादर मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा था कि आप मैं तो आपको कभी देख नहीं पाऊंगा, मैं आपको बहुत मिस करता है। ऐसे करके विंग जो छोटे बच्चे की तरह रो रहा होता है। तो जैसे विंग रो रहा था तो देखते हैं कि पीछे से वांगजी और लैंजन आ रहे होते हैं। तो जो विंग होता है वो ये जैन फेमे के मतलब से दूर होते हैं। देन वांगजी लेंसन को हक करते हुए बोलते हैं हाँ थैंक यू अल्फ़ा, तुम लोगों ने मुझे बेस्ट गिफ्ट दिया है। तो जो लेंसन और वांगजी होते हैं वो दोनों विंग मतलब एक एक करके विंग के फोrehead पे किस करते हैं। देन उसको बोलते हैं ओह माय ओमेगा तुम्हारे लिए कुछ भी, ऐसे करके तो बोलते हैं। तो विंग होते हैं वो फिर ऐसे बोलते हैं। देन तीनों अंदर आ रहे होते हैं। तो जैन फेमे होते हैं वो बड़ा स्माइल करता है। देन विंग से पूछते तो विंग कौन सा महीना है, तब मेरे ग्रैंड सन्स कब आ रहे हैं। तो विंग होते बोलते हैं बस कुछ दिनों में आ जाएंगे। ऐसा ना वांगजी तो स्माइल करते हैं। दैन विंग को टीज करते बोलते हैं बस फादर बस कुछ ही दिन में आ जाएंगे, शायद 1-2 दिन में आ ही जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हमारे पास ट्रिपलेट्स हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि एक की ट्रिपलेट्स को तो एक बार में विंग संभाल नहीं पाएगा, तो आप दोनों भी संभालने के लिए आ जाइएगा हमारे बच्चों को। ऐसा लैंसन स्माइल करते हुए बोलता है। तो जो विंग होता है उसको बड़ा खुश, क्योंकि वो चाहता है कि उसके फादर एंड मदर आए एंड यहाँ पे रहें एंड देन उसके बेबी की केयर करें। तो विंग जो स्माइल करते हुए बोलते हैं कि सच में लैंसन क्या फादर और मदर यहाँ के रह सकते हैं जब तक मतलब बेबी थोड़े बड़े नहीं हो जाते। तो वांगजी और लैंसन वो दोनों एक साथ सारे मुंडी को हिलाते हैं। देन बोलते हैं हाँ विंग ये तुम्हारे फादर मदर है और क्या हमारे फादर मदर नहीं है, तो ऑफकोर्स ये आकर के यहाँ रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो विंग होता है वो बड़ा खुश होता है। देन फिर से लैंसन एंड वांगजी को मतलब अपने एक हाथ से हक करते हैं। देन बोलते हैं कि अच्छा तो फादर और मदर जब तक मेरी बेबी का शावर नहीं होता है और बेबी थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेंगे। तो जो जैन फैमिली और मैडम ही होते बोलते हैं बट विंग ये अच्छी बात नहीं है ना, ये तुम्हारे इन लॉज का घर है और फिर हम यहाँ पे रहेंगे। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि वो मुझे कुछ नहीं पता, बस आप रहोगे तो रहोगे। ऐसे करके जो विंग होता है वो बोलता है। जिसे देख करके जो लैंक्रेन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मिस्टर जैन फैमिली और मैडम यू आप दोनों यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि अब इस घर में हमारे यहाँ इसी आपके ओमेगा का ही राज होता है। तो जो आपके ओमेगा ने बोल दिया तो मतलब बोल दिया, अब आपकी ओमेगा ने कहा है कि आप दोनों यहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स आप यहीं रहेंगे। ऐसे करके जो लैंक्रेन है तो वो सर्वेंट को बोलते हैं कि जाके गेस्ट रूम अरेंज करने के लिए इस उनके जो मैडम यू और जैन फैमिली मतलब बहुत खुश होते हैं कि उनका जो बेटा है वो कितनी अच्छी जगह है, कितने लोग केयर करते हैं। तो ऐसे करके जो विंग होता है वो विंग को देख रहे होते हैं। तो विंग होता है वो लैंसन को बोलता है लैंसन मुझे सोफे पे बैठा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, हाँ मुझे बैठा। ऐसे करके जो लैंसन को विंग बोलता है तो लैंसन होता है वो विंग को बैठा था सोफे में। और जो विंग जैसे सोफे में बैठता है देन फिर वो अपने पैर को देते हुए बोलता है मतलब अपने पैर को मतलब फैलाते हुए बोलता है वांगजी को वांगजी मुझे मेरे पैर दबाओ, मुझे मेरे पैर सूज गए, देखो कितने फूल गए, मुझे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबाओ। ऐसे करके विंग सबके सामने सर्वेंट के सामने सबके सामने बोलता है। तो लैंड के लिए तो कॉमन था, सर्वेंट के लिए भी कॉमन था, क्योंकि विंग सबके सामने ऐसे ही बोल देते थे लैंसन या वांगजी को मेरे पैर दबाओ। तो बट मैडम यू और जो जेनफेम हो तो वो तो आके फाड़ फाड़ के विंग को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा होता कि कोई भी अल्फ़ा किसी ओमेगा के पैर दबाए। क्योंकि मैडम यू ने भी देखा कि जैन फैमिली ने कभी उसके पैर नहीं दबाया जब भी विंग विंग के टाइम पर प्रेगनेंट थी। तो क्योंकि उसमें उसके लिए उसकी मदर इन लॉ थी तो वो उनकी केयर करती थी। बट जो विंग है इतने हक से बोल रहा है कि उसके पैर दबा दे, चाहे तो विंग किसी ओमेगा सर्वेंट से भी बोल सकता है पैर दबाने के लिए, नहीं बट उसे अपने अल्फा से दबाना है। इसे देख करके मैडम यू बड़ा खुश होती है। एंड वो ना जो मैडम जो जैन फैमिली को कोहनी मार करके बोल रही होती कि आंखों से कि चलो घर पर तुमसे भी मैं करवाऊँगी, तुम भी मेरे पैर दबाना, ऐसे करके अपने आंखों से इशारे कर रही थी कि अब तुम्हारी बारी है, अब देख लो अपने दोनों सनी लॉ से सीख लो कि मेरे पैर दबाने, अब तुमसे भी दबाऊंगे। ऐसे करके जब मैडम ये होती वो इशारे कर रही होती। और ये देख करके जो जैन फेम होते बेचारे सांसें लंबी तो सांसों को मेंटेन कर रहे थे कि उसके दोनों अल्फा दामाद की वजह से उसकी वाट ज़रूर लगेगी सनी लॉ की वजह से। तो बेचारा वांगजी अपने 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 मतलब शर्ट के बटन को खोलता है देन ढीला करता है देन सबके सामने विंग के पैर दबा रहा होता है। और जो लैंसन होता है वो बोलता है तो विंग तुम्हें क्या खाना है। तो विंग बोलता है कुछ नहीं लैंसन, तुम मेरे हाथ दबा दो क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं खाना है। तो लैंसन बेचारा उसका हाथ दबा रहा होता है। और ये सब देख करके मैडम यू तो हंसे जा रही थी। एंड इधर बेचारा जैन फैमिली की हालत खराब होती है कि भाई अब उसकी शाम जरूर रहेगी, अब उसके ओमेगा पता नहीं उसे क्या क्या करवाएगी। बेचारा जैन फैमिली तो डरे हुए थे। इधर विंग बेचारा अपने हाथ पैर मतलब दबाता है 10 मिनट तक, 10 मिनट बाद बोलता है अब हो गया, अब मुझे भूख लगी है लैंसन, चलो तुम मेरे लिए कोकोनट सूप बनाओ। तो जो लैंसन होता बोलता है बट विंग वो वांगजी को से बनाना आता है, मुझे नहीं आता है। तो बोलते नहीं आज तुम बनाओगे कोकोनट सूप। और
वांग जी तुम मेरे डम्पलिंग्स बनाओगे। तो वांग जी होता है वो बोलता है बट विंग डम्पलिंग्स तो लेंजर बनाता है, मैं तो कोकोनट सूप बनाता हूँ। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे जो चाहिए वो तो वांग जी तुम मुझे डम्पलिंग्स ला के दोगे एंड लेंजर तुम मुझे कोकोनट सूप ला के दोगे। ऐसे मुझे विंग होता है वो बनाता है। ये सुनकर जो लैंड किरण तो वो तो हंसते स्माइल करते हैं अपने मन ही मन में। और बेचारा हमारे लेंजर एंड वांग जी जाते हैं किचन में, और जितने भी किचन में सर्वेंट होते हैं उनके लिए तो रोज़ का था, वो बेचारे हट जाते हैं। देन बस वहाँ पे खड़े होकर वांग जी और लेंजर को बताते हैं कि कौन सामान कहाँ रखिए और किस में कितना क्या देना है। वो बेचारे, और इधर जो मैडम यू और जैनफिया होते हैं वो तो देख के शौक ही हो रहे थे कि उनका ओमेगा, भाई जिन दो अल्फ़ा से पूरा चाइना डरता है, वो दोनों अल्फ़ा एक उसके ओमेगा से डरते हैं। इतना डरते हैं कि उसके ओमेगा ने एक बात क्या बोलते, एक डिमांड क्या करती है, दोनों अल्फ़ा उसके लिए खाना बनाए, उसके पैर दबा रहे, हाथ दबा रहे। ये देख करके जो मैडम यू होती है वो बहुत खुश होती है। तो गाइस हम मिलेंगे कल इसके लास्ट एपिसोड में। ओके बाय बाय।